मित्रों, आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कैंसर क्या है? काफी लोगों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि सर आप इस टॉपिक के ऊपर बराबर वीडियो बनाते रहिए, क्योंकि लोगों को इस समय इसकी बड़ी आवश्यकता है। कैंसर, किसी के शरीर में कोई गांठ हो गई है तो वो गांठ कैंसर की है या किसी और की है। स्टेज से क्या मतलब है, बिनाइन से क्या मतलब है, मैलिग्नेंट से क्या मतलब है, और ट्रीटमेंट से कैसे हो पाएगा, इसकी तमाम जानकारी आज इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आपको इस बात की समझने की आवश्यकता है कि आपके शरीर में कोई गांठ हो रही है तो वो गांठ कैंसर की भी हो सकती है और बगैर कैंसर की भी हो सकती है। ज्यादातर संभावना इस बात की है कि वो गांठ बिना कैंसर वाली होगी और कम संभावना इस बात की है कि वो गांठ कैंसर वाली होगी। तो एकदम से शरीर में कोई गांठ हो तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आपके शरीर में कोई गांठ है तो आप उस पर ध्यान दीजिए, वॉच कीजिए बराबर। यदि अचानक से गांठ बढ़ती है या अचानक से उसमें कुछ परिवर्तन आता है, रंग में बदलाव आ जाता है या उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, तो फिर वो चिंता का विषय होता है। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे दो ट्यूमर है, दो गांठ है। एक जो ऐसी है बिनाइन है, बिल्कुल वेल डिफाइंड आपको दिखा रखी है, और दूसरी जिसको कहते हैं मैलिग्नेंट। वो जो मैलिग्नेंट है वो कैंसर है, वो अपने ही टिश्यू को छोड़ करके बाकी टिश्यू में स्प्रेड कर जाती है। आसपास का जो सराउंडिंग एनवायरमेंट जो होता है उसका, उसको पियर्स कर जाती है, आसपास के सराउंडिंग टिश्यूज में इन्वेड कर जाती है। ऐसी स्थिति में उसको हम कहते हैं कि यह कैंसर है। और जब तक वो लोकल होता है, वेल डिफाइंड होता है, तब तक उसको हम कहते हैं बिनाइन है, मतलब वो बगैर कैंसर वाले गांठ। इसको आप देखिए किस प्रकार से एक बिनाइन ट्यूमर होता है और किस प्रकार से एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। ये देखिए, पिक्चर दो है। एक जो है आपके बिल्कुल वेल डिफाइंड है, एक स्मूथ वॉल है और वॉल से बाहर उसका कोई सेल नहीं जा रही है, और दूसरे के अंदर आप देख सकते हैं कि वॉल रप्चर हो चुकी है और सेल बाहर की तरफ जा चुकी है। तो बेसिकली कैंसर क्या होता है, जो सेल्स होती है उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। कैंसर सेल्स इतनी ज्यादा स्पीड से ग्रोथ करना शुरू कर देती है कि वो धीरे धीरे गांठ बन जाती है। ये देखिए, ये आपके सामने दो पिक्चर है। ये वेल डिफाइंड है, ये ब्रेन के अंदर है, लेकिन ये कैंसर नहीं है, ये बिनाइन है। ये बगैर कैंसर वाली गांठ है, बिनाइन ट्यूमर है इसको कह सकते हैं। यहाँ पर दो पिक्चर है। एक पिक्चर जो बिल्कुल वेल डिफाइंड है वो बिनाइन है, एक आप देख सकते हैं बिल्कुल इनडिफाइंड है, इनहोमोजेनस है, आसपास के टिश्यू को इन्वर्ट कर चुकी है, वो कैंसर है। ये देखिए, ये आपके सामने जो पिक्चर आ रही है, ये एक प्रकार का कैंसर है। ठीक है, इस चीज को आपको समझने की आवश्यकता। हर चीज, हर गांठ कैंसर नहीं होती है, लेकिन कई बार बिनाइन ट्यूमर कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक गांठ की शुरुआत होती है, वो बिनाइन है, धीरे धीरे बढ़ती है और बढ़ करके वो कई बार वो इस हद तक आगे बढ़ जाती है कि वो जो है उस टिश्यू को, आसपास के टिश्यू को इन्वर्ट कर देती है। तो उसको हम कहते हैं कि यह कैंसर हो गया है। अब आपके सामने और समझने की आवश्यकता है कैंसर के साइन सिम्टम्स। जैसे मैंने बताया, कई बार वेट लॉस हो जाता है ना, अक्सर होता ही है। और डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गन, कौन से ऑर्गन में कैंसर है, उसके हिसाब से अलग अलग साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। तो कहाँ पर गांठ है, किस तरह की स्थिति, उसके हिसाब से आपको इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। अब लंबे टाइम से बुखार आ रहा है, लंबे टाइम से किसी गांठ में जो गांठ चल रही थी, अचानक से ग्रोथ में चेंज आ जाता है, एकदम से स्पीड ले लेता है, या आसपास का जो उसका एनवायरमेंट है रप्चर हो जाता है, या एकदम से उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है ना, किसी पार्ट से, तो ये सब डेंजरस साइंस है। इसको लेकर के आपको सावधान होने की आवश्यकता होती है। बायोप्सी, कुछ लोगों का कहना है कि बायोप्सी करवानी चाहिए, डॉक्टर्स अधिकांश कहते हैं कि बायोप्सी करवानी चाहिए, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, प्रैक्टिकल मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो अलग है और थ्योरेटिकल बुक्स में जो लिखा हुआ वो अलग है। प्रैक्टिकल मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि बायोप्सी के बाद स्थिति खराब हो जाती है। हालांकि बुक्स के हिसाब से बायोप्सी सेफ है, सुरक्षित है, और कभी कभी उसके अंदर नीडल ट्रैकिंग हो जाती है, जहां पर जो सुई लगाई जाती है उस रास्ते से कैंसर सेल्स की ग्रोथ होती है।
और कैंसर को अब नेचुरल तरीके से बहुत सारे सब्सटेंसेस है जिसकी वजह से हम उसको ठीक भी कर सकते हैं और कुछ हद तक उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि गोमूत्र एंटी कैंसर होता है। कहते हैं ना गोमूत्र, गोमूत्र एंटी कैंसर, खासतौर से देसी गाय का जो गोमूत्र होता है वो एंटी कैंसर होता है। अमेरिका ने इसके ऊपर 2 पैटेंट भी ले रखे हैं। और गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, गोल्ड के जो नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं वो नैनो पार्टिकल्स भी एंटी कैंसर होते हैं। इस संबंध में आप लोगों को कुछ और जानकारी चाहिए तो आपके सामने जो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों ने एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट लगाया है जिसका नाम है ग्लोबल इंटीग्रेटिव कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मतलब होता है ये दुनिया के लोगों के लिए है। और इंटीग्रेटिव, इसके अंदर हमारे पास चूंकि पूरी टीम ऑफ डॉक्टर है, उसके अंदर एलोपैथिक डॉक्टर भी हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, नेचुरोपैथिक डॉक्टर भी हैं। एक टीम जो है वो आपके केस को स्टडी करती है और जो भी बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट आपके लिए होता है वो करने की कोशिश की जाती है। कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इस प्रकार से हमने कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है क्योंकि हमें लग रहा है कि आगे आने वाले समय में लोगों को इसकी आवश्यकता होगी। आपको और अधिक जानकारी चाहिए या आपके कोई मित्र है, कोई रिलेटिव है जिसको कैंसर है, तो ये वीडियो आप उन तक भेज सकते हैं ताकि उनकी हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।